ये राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, जी, क्या आप राहुल गांधी के साथ फिर एक बार 2029 या जब भी जो आम चुनाव हो, क्या आप लड़ेंगे कि नहीं? आई मीन वी जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को आपने अपनाया है, अपना बेस बनाया है। अब 1.5 दशक तो नहीं रुक सकते हैं। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी, ये फर्क है। उन्होंने वायनाड छोड़ी, उन्होंने हाँ, वायनाड छोड़ी। छोड़ने की उनकी फितरत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि 24 के चुनाव में अगर उन्हें लगता कि वो अमेठी जीत सकते हैं, या प्रियंका जी को लगता कि वो अमेठी जीत सकती हैं, तो अमेठी ज़रूर लड़ते। उनका ना लड़ना सबसे पहला संकेत था कि उन्हें भी भय था कि वो हार रहे हैं। क्या आप रायबरेली जाएंगे? इतना काम हमने किया। क्या आप रायबरेली जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी ये मेरी पार्टी बताएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉलिटिकली अगर आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखें तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का है। जी। लेकिन द्वंद्व दो आइडियोलॉजीज के बीच का है। एक जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा जो कहता है परिवार सर्वोपरि। नहीं, मगर आपके साथ तो प्रॉब्लम है उनका। पूरी जोर लगा के लोगों ने अपने कंस्टिट्यूएंसीज, अपने क्षेत्र, भूपेंद्र बघेल अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के, केसी वेणुगोपाल, पूरी कांग्रेस, प्रियंका पूरी कांग्रेस पार्टी अमेठी पहुंच गई। तो भारत की राजनीति में शायद ही कोई महिला हो जिसको हराने के लिए पूरी कांग्रेस आए। इतना तो दम स्मृति ईरानी में है। तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी पहुंच गई कि कुछ भी हो जाए जी, अमेठी नहीं हार सकते हैं। तो ये क्या इशू है आपका उनके साथ या उनका आपके साथ? मुझे लगता है कांग्रेस ये पर्सनल कब हो गई? मुझे लगता है जब मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया। एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता में और महिला कार्यकर्ता में इतना दम हो कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हरा दे, ये उनके जीवन भर की चुभन है। और ये भी सत्य है कि जिस पड़ाव पर वो बोल रहे थे देश के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ, तब मैं प्रखरता से बोल रही थी और जनता जनार्दन ने मेरा साथ दिया। ये भी उनकी दुखती रग है। देश के खिलाफ का मतलब क्या है? आप देखिए, हमारी देश की किस किस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बोला, देश के किस किस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने मतलब गांधी वाड्रा परिवार ने? मैं कहती हूँ अगर आप सिर्फ राहुल जी पर ही ध्यान केंद्रित रखें, ओके, क्योंकि वही माने जाते हैं सक्सेसर सोनिया जी के, तो सोनिया जी भी इतना नहीं बोली जितना राहुल जी बोले हैं। तो किस किस मुद्दे पर उन्होंने देश की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं घात करने का या आहत करने का प्रयास किया। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र विरोधी? मैं कहती हूँ राष्ट्र सर्वोपरि करने के लिए जो चीज़ें दरकार थी। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। कोविड का वक्त था, देश पर मौत का साया मंडरा रहा था जी। हम चाहे किसी को भी वोट करें, हमारी चाहे कोई भी सोच हो जी, लेकिन हमारी सोच इतनी गिर नहीं सकती कि हम दूसरों को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो जाएं जी, ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम कोविड में हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, तब एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय हित का समर्थन ना करते हुए प्रधानमंत्री पर, देश के तंत्रों पर ये दबाव बनाया कि हम विदेश से वैक्सीन लेकर आएं। बार बार प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कि भारत में क्षमता है, उन्होंने भारत की इस क्षमता पर देश में विदेश में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। ये हिंदुस्तान की काबिलियत और प्रधानमंत्री की दिलेरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई, 2 करोड़ से ज़्यादा हमने जो वैक्सीन, 200 करोड़ की हमने उपलब्धता उनको दी। 160 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई। 140 करोड़ के देश में हमने सभी नागरिकों को 2-2 डोज, 3-3 डोज लगवाए। अगर राहुल गांधी का प्रेशर कोई मानता तो हम विदेशी कंपनियों की लाइन में तश्तरी लेकर खड़े होते इस उम्मीद के साथ कि जी कब हमको वैक्सीन मिलेगा। तो क्या राहुल गांधी आप कह रहे हैं विदेशी फार्मास्यूटिकल यानी कि विदेशी कंपनीज की ओर से बात कर रहे थे, या फिर वो कह रहे थे कि उन्हें कहलवाया? आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान की काबिलियत पर भरोसा जताएंगे
या कहेंगे कि हिंदुस्तान पर भरोसा मत करो, विदेशी कंपनी पर भरोसा। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ साफ कह रही क्या हूँ। आप कह रहे हैं राहुल गांधी आपको मैं दो और उदाहरण देती हूँ। नहीं, क्या आप कह मैं रहे हैं? आपको दो और उदाहरण देती हूँ। किस चीज का उदाहरण? एक मैंने वैक्सीन का उदाहरण दिया, दूसरा राहुल गांधी का अटैक था HAL पर, करेक्ट? सार्वजनिक उन्होंने जाकर वहाँ पर क्या भाषण दिया कि HAL भारत सरकार बंद कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रखर भूमिका निभा रही है। उनके प्रेशर देने के बावजूद HAL के अगर आप रिजल्ट्स देखें 1300% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, और बार बार वो संस्था जो भारत को डिफेंस की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी सरहद की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्षमतापूर्ण तरीके से समृद्ध कर सकती है, सशक्त कर सकती है, उसी HAL पर उन्होंने धावा बोला। तीसरा उदाहरण आपको देती हूँ, हम किस बात का दमखम रखते हैं, हम किस बात का घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता होने के नाते किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा चोट की? EVM पर की, इलेक्शन कमीशन पर की, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर की। चौथा उदाहरण देती हूँ। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं, बात अगर आप कह रही हैं तो खुलकर हो जाए, क्या स्मृति ईरानी जी आप कह रही हैं कि राहुल गांधी एक फॉरेन एजेंट है? मैं कह रही हूँ कि वो क्या फॉरेन कंपनीज के एजेंट है? खुलकर बात हो जाए। मैं तो इधर उधर की बात, आप इशारा उसी तरफ कर रही हैं। ना, मैं खुलकर बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी इस बात का संदेह है कि मैं खुलकर नहीं बोलती हूँ। मैं खुलकर बोल रही हूँ, और मुझे लगता है क्योंकि आप रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता पर निर्भर करते हैं कि वो निष्कर्ष निकालें। आप मुझे बताएं कि जब मौत मंडरा रही हो या बैक इज टू द वॉल, कौन कहेगा कि हिंदुस्तान की कंपनीज पर विश्वास मत करो? जब आप जानते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स रिस्ट्रिक्टेड है, लोग अपने देश के बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, तब अपने देश को सशक्त करने की बजाय आप कह रहे हैं कि नहीं जी, भीख का कटोरा लेकर किसी विदेशी कंपनी के सामने जाकर वैक्सीन की लाइन लगाओ। आप मुझे बताइए, जब आप कहते हैं कि हमें देश को आत्मनिर्भर करना है, वो कौन हिंदुस्तानी है, चाहे आप किसी को भी वोट करते हो, जो कहेगा कि हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है जी, हमें किसी और पर निर्भर करना है? अगर हम कहें कि हमारी सरहद पर हमारे जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, और अगर कोई आतंकी दस्ता हम पर हमला करता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, कौन हिंदुस्तानी जाकर अपने देश की आर्मी से प्रमाण मांगेगा? मुझे बताइए। आज एक विदेशी सरकार बैठ के, मैंने कहा ना, आप लोकतांत्रिक ढांचे पे पहले अपनी EVM पर, इलेक्शन कमीशन पर आप अटैक होते देखते हैं, फिर आप अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं पर अटैक होते देखते हैं, अब आप आपकी मीडिया पर अटैक होते देख रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि एक विदेशी ताकत, एक विदेशी सरकार हमारी देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहेगी? कनाडा का एक कम्युनिकेशन हमारी देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहता है। गोदी मीडिया तो विपक्ष कहता था। आज हमारे देश के जर्नलिस्ट, आपको तो बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट हो, ANI हो, आपकी जी न्यूज़ हो, आपका CNN IBN का चैनल हो, आपके कितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर एक विदेशी ताकत हमला कर रही है। नहीं, अब राहुल गांधी वाली बात जो कह रहे थे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको शंका है? आपको लगता है वो एजेंट होने के काबिल हैं?